कि वाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, ठीक है। तो क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, सबको पता है, बिकॉज ब्लू कलर का लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत ही फाइन पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, एयर में बहुत ही फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल हैं जो आपको ऐसे आंखों से नहीं दिखते हैं, बट वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ या तो जो हमारी विजिबल लाइट है, ठीक है, विजिबल लाइट बच्चों आपकी चेक करिए क्या है, वेब ग्योर, याद है आपको, वेब ग्योर, ठीक है ना। इसके 7 कंपोनेंट्स होते हैं विजिबल लाइट के, वो व्हाइट लाइट जो होती है उसके 7 कंपोनेंट होते हैं। जब आप यहाँ लेफ्ट से राइट ऐसे चलते हो तो लेमडा यानी कि वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो यानी कि जो ब्लू वाला पोर्शन है इसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज या तो ये जो ब्लू और लाइट वाला पोर्शन है बच्चों, ठीक है, या तो इन पार्टिकल का साइज इसके वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है, या तो इसके वेवलेंथ से इसका पार्टिकल का साइज थोड़ा सा क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। तो आप समझो जरा, अगर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो क्या, कि जैसे पत्थर रखा हुआ, मैंने कई बार आपको बताया, ठीक है, रास्ते में पत्थर रखा हुआ है और आपके कदम बड़े बड़े अगर पड़ते हैं, ठीक है, तो आप उस पत्थर को क्रॉस कर जाओगे, कुछ नहीं होगा, आपकी डायरेक्शन इधर उधर चेंज नहीं होगी, ठीक है, आप उससे टकरा के ऐसे लड़खड़ाओगे नहीं, है ना। लेकिन अगर पत्थर जितना आप कदम रखते हो, ठीक है, उतना ही साइज़ का लगभग अगर पत्थर है, मतलब आपके जो स्टेप का साइज़ है उतना ही अगर पत्थर है, तो आप उसमें फंस के इधर उधर लड़खड़ा जाओगे। तो ठीक उसी तरीके से होता है कि ये जो लाइट आती है, विजिबल लाइट आती है, आपको पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती हैं, तो उसमें वेव्स होती हैं। क्लास 9 में हमने वेव्स पढ़ा हुआ है, साउंड वाले चैप्टर में वेव्स क्या होती हैं, जो कि एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये वेव है, ठीक है, ये लाइट वेव्स हैं, ठीक है। कुछ पार्टिकल के साइज़, वेवलेंथ क्या होता है, एक पीक से दूसरे पीक तक का डिस्टेंस को आप वेवलेंथ बोल सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है, इतने ही डिस्टेंस का अगर पार्टिकल मिल जाए, इतने साइज का अगर पार्टिकल मिल जाए या इससे थोड़ा सा छोटा मिल जाए, तो क्या होगा, लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब लाइट का थ्रो होना, डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट का थ्रो होना, फैल जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए रेड कलर का बच्चों वेवलेंथ कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो सोचो अगर इतने साइज का पार्टिकल है और उस पर अगर रेड कलर आएगा, तो ये रेड कलर तो इसको ऐसा क्रॉस कर जाएगा, उसके साथ स्कैटर नहीं होगा, इधर उधर थ्रो आउट नहीं होगा, ठीक है ना, बात समझ में कि नहीं। तो ब्लू कलर वाला जो पोर्शन है ये थ्रो आउट हो जाता है आसमान में इधर उधर, तो यही हमारी आंखों में आता है, जो थ्रो आउट, जो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट होती है हमारी आंखों में आती है, और आसमान हमको कैसे दिखाई पड़ता है, ब्लू। उसका कारण यही है कि ब्लू का जो वेवलेंथ होता है वो किसके साइज का होता है, लगभग पार्टिकल्स के साइज का, जो टाइनी पार्टिकल्स या फाइन पार्टिकल्स होते हैं, या आप बोल सकते हो जो फाइन पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, उनका साइज लगभग किसके इक्वल होता है, वेवलेंथ ऑफ द ब्लू कंपोनेंट ऑफ द व्हाइट लाइट। या फिर इन पार्टिकल्स का साइज, जो टाइनी पार्टिकल्स या फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल का साइज थोड़ा सा वेवलेंथ से क्या होता होगा, कम होता होगा, इसलिए वो किसके वेवलेंथ से, ब्लू वाले पोर्शन से, क्योंकि ब्लू वाले पोर्शन, क्योंकि ये पार्टिकल होते तो बहुत छोटे हैं ना, ये पार्टिकल होते बहुत छोटे हैं, तो ये स्कैटरिंग किसकी करवाएंगे बताओ, जिसका वेवलेंथ छोटा होगा। तो कौन से कंपोनेंट का वेवलेंथ छोटा होता है, ये ब्लू वाले कंपोनेंट का। अब हमने क्लास में लास्ट वीडियो में बच्चों आपको बताया, जहाँ पे क्लास कराई है, कि बच्चे को सोचेंगे कि भाई वॉलेट का तो सबसे कम होता है वेवलेंथ, तो उसकी स्कैटरिंग तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, वो हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये रीज़न हमने क्लास में आपको बताया, बिकॉज हमारे आइज़ में जो सेल्स होती हैं वो वॉयलेट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो हमारे ब्रेन को कौन सा समझ में आता है, ब्लू कलर, ठीक है। इंडिगो और वॉयलेट भी स्कैटर्ड होता होगा, बट वो हमें समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए आप क्लास करिए, वहाँ पे हमने डिटेल में आपको बताया हुआ है। अब इसका आंसर बच्चों देखिए कैसे लिखना है, इसका आंसर ऐसे लिखना है। सबसे पहले हम मेन बात लिख देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि ब्लू कलर गेट्स स्कैटर्ड द मैक्सिमम, ब्लू कलर्स गेट स्कैटर्ड द मैक्सिमम, ये इसका मेन रीजन है। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू या बाय द रीजन ऑफ स्मॉल वेवलेंथ ऑफ द ब्लू कंपोनेंट ऑफ द विजिबल लाइट, ठीक है। इतनी बात अगर आपने लिख दी तो आपको फुल मार्क्स वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर भी आइए देखते हैं कि लिखना क्या है। फिर हम आगे लिखेंगे, द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। ओके, सनलाइट का क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, सनलाइट में भी कौन सा कलर का स्कैटरिंग होता है, ब्लू वाले पोर्शन का, ठीक है। The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible light। यही बात हमने आपको बताई थी, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स अवेलेबल है उनका साइज जो है या तो वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है या तो उनसे थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। These fine particles are more effective in the scattering of light of shorter wavelength। ये किसकी स्कैटरिंग कराएंगे, शॉर्टर वेवलेंथ की। मैंने आपको कदम रखने वाला एग्जाम्पल बताया, ठीक है ना, जो जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा वो थोड़ी ना स्कैटर्ड होगा। रेड वाले पोर्शन का, ये जो रेडिश, यहाँ पे जो रेडिश ऑरेंज वाला पोर्शन है, ये येलो वाला, ठीक है, इसका स्कैटरिंग नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो यही बात हमने लिखी, दीज फाइन पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव इन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड। ब्लू एंड पे ये स्कैटरिंग ज्यादा करते हैं, विजुअल लाइट की ब्लू एंड की स्कैटरिंग ज्यादा करते हैं, रादर देन व्हाट, देन द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ एट द एंड ऑफ
रेड कलर। ओके, ये रेड कलर वाले की स्कैटरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे बच्चों हमारे पास जगह नहीं है, कुछ और भी आपको लिखना है, सभी बच्चे उसको लिख लें, मैं बोल देता हूँ, फटाफट लिखिए। लिखिए, द रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ, द रेड लाइट हैज़ द वेवलेंथ about 1.8 times greater than blue light. The red light has a wavelength about 1.8 times greater than the blue light. एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया बच्चों कि जो रेड वाला पोर्शन है इसका जो वेवलेंथ है वो 1 पॉइंट टाइम्स ग्रेटर होता है किससे? ब्लू वाले पोर्शन से। ठीक है ना, तो लिखिए जरा, the blue colors the red light has a wavelength about 1.8 times greater than blue light, full stop. Thus when sunlight passes through the atmosphere, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scattered the blue color, the fine particles in air scattered the blue color more strongly than the fine particles in air scattered the blue color. और blue color के बच्चों ब्रैकेट में आप लिखिए shorter wavelength, blue color के ब्रैकेट में आप लिखिए shorter wavelength, क्योंकि blue color का wavelength कैसा होता है? shorter होता है। ठीक है ना, blue color ब्रैकेट में लिखिए शॉर्टर वेवलेंथ, मोर स्ट्रांगली देन रेड, मोर स्ट्रांगली देन रेड, फुल स्टॉप. द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आईज एंड वी सी कलर ऑफ स्काई इज ब्लू. द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आईज एंड वी सी कलर ऑफ स्काई इज ब्लू. ठीक है, बात समझ में आई. अब यहाँ पे जो हमने लिखवाया है ना कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो 1.8 टाइम्स ब्लू कलर के होता है. अगर आपको एग्जाम में नहीं याद है तो कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, इतना नहीं, सिंपल सा. आप अगर आपके पास वहाँ पे टाइम नहीं है ना ये डायग्राम बनाने का, देखिए यहाँ पे डायग्राम में हमने दिखाया है सनलाइट आती है और जैसे ये इंटरफेस है. ठीक है, ये ऊपर का मीडियम है, नीचे का ये इंटरफेस है, यहाँ वैक्यूम है और यहाँ क्या है? एयर है. ठीक है, जैसे ये एयर में मतलब एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं ये ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं और यही ब्लू लाइट स्कैटर होकर हमारी आंखों में आती है. तो ब्लू स्काई फ्रॉम दिस स्कैटर्ड लाइट. ठीक है, हमको स्काई कैसा दिखाई पड़ता है? ब्लू दिखाई पड़ता है. तो अगर आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, वैसे तो फटाफट आप ये डायग्राम बना सकते हो यहाँ पे. ठीक है, तो आपको बस मेन बात क्या लिखनी है? आपको मेन बात यह लिखनी है क्या कि एटमॉस्फेयर में कुछ टाइनी पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं जिनका साइज क्या विजिबल लाइट के वेवलेंथ के वो भी ब्लू वाले पोर्शन के ऑर्डर का होता है या उससे क्या होता है? छोटा होता है. ठीक, तो जो छोटे वेवलेंथ के कंपोनेंट होंगे जैसे कि ब्लू का कंपोनेंट ऑब्वियसली उसका वेवलेंथ छोटा होता है, वो उसको क्या करता है? स्कैटर्ड कर देता है. बस खत्म कहानी. यहाँ पे हमने एक लैंग्वेज लिखवाने की कोशिश करी है, आपको बताइए जिससे कि बेस्ट से बेस्ट आंसर आपका बन सके. बट मेन बात यही है कि ब्लू कलर का वेवलेंथ बहुत ही स्मॉलर होता है, दैट्स वाई उसका स्कैटरिंग जो है वो क्या होता है? मैक्सिमम. इतनी सी बात लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. कर लीजिए.